नमस्कार, आप देख रहे हैं द CI न्यूज। देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों में स्वागत है आपका। चलिए जानते हैं आज देश दुनिया की 25 महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। बड़ी खबर, आयुष्मान योजना का प्रीमियम बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की तैयारी। राज्य सरकारें बोली सरकारी खजाना हो रहा खाली, 70% खर्चा उठाए केंद्र सरकार। प्राण प्रतिष्ठा के दिन दिल्ली जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में लगे देश विरोधी नारे। जस्टिस फॉर बाबरी, बाइकआउट फॉर बाबरी, फाइट फॉर बाबरी के विवादित नारे लगाते युवकों का वीडियो वायरल। हंगामे के साथ शुरू हुई राजस्थान 16वीं विधानसभा की कार्यवाही। प्रश्नकाल होते ही अफसर जाने लगे तो देवनानी ने फटकारा, धारीवाल को भी डांटा। पहले दिन गूंजा नाथी का बाड़ा, बेनीवाल के पेपर लीक के सवाल पर हंगामा। राहुल गांधी की न्याय यात्रा को असम पुलिस ने रोका। गुवाहाटी शहर में जाने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग की, कांग्रेस समर्थकों ने तोड़ी। बता दें कि असम सीएम हेमंत शर्मा और राहुल गांधी के बीच कई दिनों से चल रही है जुबानी जंग। सीएम बोले राहुल पर होगी FIR। गोल्डी बराड़ ने बताया करनी सेना प्रमुख गोगामेडी की हत्या का राज। गैंगस्टर बोला 2 बार रोका, नहीं माना तो मार दिया। आनंदपाल गैंग को लेकर भी किया खुलासा। प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट को लेकर शुरू हुआ था विवाद। उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिन शीतलहर का अलर्ट। जयपुर जोधपुर में तापमान गिरा, जैसलमेर में छाया कोहरा, माउंट आबू में पारा माइनस में। नीतीश कुमार अचानक राज्यपाल से मिलने पहुंचे। राजभवन में 50 मिनट चली मुलाकात। मांझी ने लिखा खेला हो गया, RJD ने कहा ऑल इज वेल। विधानसभा में 2 अधिकारियों के निलंबन की घोषणा। स्पीकर ने अफसरों से जताई नाराजगी। धारीवाल को भी डांटा, मंत्री नहीं दे पाए सीधा जवाब। रिपब्लिक डे फ्लाइट पास्ट में एयरफोर्स के 51 एयरक्राफ्ट हिस्सा लेंगे। इसमें 29 लड़ाकू विमान, झांकियों में चंद्रयान 3 की लैंडिंग और भगवान राम भी दिखेंगे। श्रीलंका ने चीनी जहाज को घुसने नहीं दिया। अब मालदीव की ओर बढ़ रहा जहाज। भारत की जासूसी का शक, नौसेना सतर्क। भक्तों के लिए दर्शन खुले, व्यवस्थाएं फेल, प्रशासन भीड़ संभाल नहीं पाया। लखनऊ से प्रमुख सचिव गृह और DG लॉ एंड ऑर्डर को भेजा गया। राम मंदिर के शुभ मुहूर्त में घर आए राम और सीता। परिवार चाहते थे ऐतिहासिक दिन हो बच्चे का जन्म। अकेले जोधपुर में 100 से ज्यादा महिलाओं की डिलीवरी। रोहित शर्मा बने ICC वनडे टीम ऑफ द ईयर 2023 के कप्तान। विराट शमी समेत 6 भारतीयों को जगह वर्ल्ड चैंपियन। ऑस्ट्रेलिया से हेड और जंपा। भारत इंग्लैंड सीरीज से कैसे बदलेगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का गणित। 4-1 से जीतकर टेबल टॉपर बनेगी टीम इंडिया। अंग्रेजों के पास नंबर 2 का मौका। सेंसेक्स 1053 अंक गिरकर 70,370 पर हुआ बंद। सोनी से मर्जर डील टूटने के बाद जी का शेयर 30% गिरा। बैंकिंग और मेटल शेयर्स भी फिसले। महाराष्ट्र में मराठाओं का सर्वे आज से शुरू। जरांगे बोले आरक्षण की मांग पर डटे हैं। चौथे दिन पुणे से मुंबई की ओर बढ़ी पद यात्रा। राज्य के करीब 4250 कर्मचारी करेंगे सर्वे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी का बड़ा बयान। बोली बेइज्जती के बाद भी इंडिया मीटिंग में गई। लेफ्ट गठबंधन के एजेंडे को कंट्रोल करे, ये मंजूर नहीं। कांग्रेस 300 सीटों पर लड़े चुनाव। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती पर संविधान सदन में मोदी खड़गे ने दी श्रद्धांजलि। PM मोदी ने कहा प्रेरणा देता है सुभाष चंद्र बोस का समर्पण। चाइना के शिनजियांग में आया 7.2 तीव्रता का भूकंप। 40 आफ्टर शॉक आए, 120 घर ढेर। 1400 किलोमीटर दूर दिल्ली NCR तक झटके किए गए महसूस। CM पद से इस्तीफे के बाद शिवराज सिंह चौहान का पहला इंटरव्यू। कहा मुझे अपने हर निर्णय पर गर्व। CM नहीं बनाने और नई जिम्मेदारी देने और लाडली बहना पर भी बोले। कोलकाता में ममता बनर्जी की सद्भावना रैली। बोली बीजेपी महिला विरोधी पार्टी, राम का नाम लेती है लेकिन सीता का नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे गुट को भेजा नोटिस। स्पीकर नार्वेकर ने इसी गुट को असली शिवसेना बताया था। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने आदेश को दी चुनौती। फिल्म जैसी है माफिया मुख्तार अंसारी के परिवार की कहानी। दादा स्वतंत्रता सेनानी थे, पिता कम्युनिस्ट नेता। कॉलेज लाइफ में अफंसा को दिल दे बैठा था मुख्तार अंसारी। लखनऊ में घना कोहरा, विजिबिलिटी 20 मीटर। अतिशाबाशी के बाद AQI 304 पहुंचा। 3 दिन कोल्ड वेव की चेतावनी। सोनभद्र इलाका सबसे सर्द। संसद भवन की सुरक्षा के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF तैनात। 31 जनवरी से शुरू होना है बजट सत्र। झारखंड CM हेमंत सोरेन को ED ने फिर भेजा समन। 27 से 31 जनवरी के बीच पेश होने को कहा। 20 जनवरी को 7.5 घंटे हुई थी पूछताछ। श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क से मिली एक और बड़ी खुशखबरी। मादा चीता ज्वाला ने 3 शावकों को दिया जन्म। कूनो नेशनल पार्क से 20 दिन में दूसरी बार आई बड़ी खुशखबरी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश भर में दीपोत्सव। अयोध्या में राम की पेड़ी पर 1 लाख दिए जले। आज शाम से लोगों के लिए खुलेगा मंदिर। न्यूज क्लिक मामले में HR हेड अमित चक्रवर्ती ने गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से याचिका ली वापस। मराठा आरक्षण के लिए मनोज जरांगे का विरोध मार्च। अहमदनगर में बोले हमें रोका गया तो नतीजा बुरा होगा। डिप्टी CM अजीत पवार से पूछा रिजर्वेशन में देरी क्यों। बिल्किस बानो रेप केस के सभी 11 दोषियों का सरेंडर। देर रात 2 गाड़ियों में गोधरा जेल पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने और वक्त देने की याचिका की थी खारिज।
9,999 हीरो से बना राम मंदिर। सूरत के आर्टिस्ट ने 3 तरह के हीरो से 2 महीने में बनाया। जय श्री राम भी लिखा। स्पेस से कैसा दिखता है अयोध्या का राम मंदिर। इसरो ने सैटेलाइट इमेज जारी की। मंदिर के अलावा सरयू नदी, दशरथ महल भी नजर आया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। बोले मंदिर की लड़ाई तुष्टीकरण के कारण लंबी चली। कहा इस्लाम के नाम पर भारत में आक्रमण हुए, इसमें अलगाव बढ़ा और देश में लगे देश विरोधी नारे। दिल्ली में साइबर फ्रॉड का अजीबोगरीब मामला है सामने। 45 साल की बुजुर्ग को डिजिटली अरेस्ट किया। 35 लाख रुपए की धोखाधड़ी। दिल्ली पुलिस ने 4 फर्जी सीबीआई अधिकारियों को पकड़ा। डिजिटली अरेस्ट का यह तरीका बहुत ही रेयर। 21 लाख रुपए की हुई रिकवरी। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत के औचक निरीक्षण में जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त सचिव मिले गैर हाजिर। सुधांशु पंत सुबह 10 बजे पहुंचे विकास प्राधिकरण के ऑफिस। 1 आईएएस और 2 आरएएस अफसर एपीओ। सीएम भजनलाल ने की खाटू श्याम मंदिर में महाआरती। रामोत्सव पर सीकर में दीपावली जैसा नजारा। डीजे लगाकर राममय धुनों पर नाचे राम भक्त। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज मिलता है। अब इस राशि को 10 लाख रुपए किए जाने पर काम चल रहा है। केंद्र के इस फैसले ने राज्य सरकारों की टेंशन बढ़ा दी है। असल में योजना पर 60 से 70% खर्च राज्य सरकारों को ही करना पड़ता है। इससे राज्यों के खजानों पर बोझ बढ़ता जा रहा है। इसके चलते कई राज्यों यानी इस योजना को तेजी से आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। अब कुछ राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा है कि योजना के तहत खर्च होने वाली राशि का 60% हिस्सा केंद्र सरकार उठाए। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था। उन्होंने आग्रह किया था कि केंद्र सरकार ने 2018 में योजना लागू होने के बाद से प्रीमियम राशि की समीक्षा नहीं की, इसे तत्काल बढ़ाया जाए। राहुल गांधी की यात्रा रोकने का किसी में दम नहीं। सीएम सुक्खू बोले असम मुख्यमंत्री अड़चने पैदा कर रहे, गलत मानसिकता का परिचय दे रहे। आपको बता दें हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को शिमला में कहा कि राहुल गांधी का दौरा रोकने की ताकत किसी में नहीं। राहुल गांधी खुद इतने मजबूत है कि उन्हें किसी का डर नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल की भारत न्याय यात्रा को असम में मिल रहे समर्थन से डराने और ध्यान भटकाने के लिए ये कोशिशें की जा रही है। राहुल गांधी को रोकने का कोई औचित्य नहीं। ऐसी बाधाएं गलत मानसिकता को दर्शाती हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने देश की एकता और अखंडता के लिए ये यात्रा शुरू की है। लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के उस बयान की निंदा की जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी को बाद में गिरफ्तार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के खिलाफ जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर विरोध प्रदर्शन किया गया। यह जानकारी दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को दी। दक्षिण पूर्व दिल्ली के पुलिस उपायुक्त राजेश देव ने कहा कि जानकारी मिली थी कि सोमवार शाम को फ्रेटर्निटी मूवमेंट नाम का एक समूह द्वारा परिसर के अंदर विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिसका नेतृत्व लुबाबीब बशीर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर एहतियाती तैनाती की गई है। परिसर के बाहर कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया गया। स्थानीय पुलिस परिसर के अंदर नहीं की गई। प्रसारित होने वाले वीडियो परिसर के अंदर के हैं। किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए परिसर के बाहर पुलिस भी तैनात की गई है। एक्स प्लेटफॉर्म पर फ्रेटर्निटी मूवमेंट जेएमआई अकाउंट से एक यूजर ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें छात्रों को बाबरी मस्जिद के समर्थन में नारे लगाते हुए देखा जा सकता है। वीडियो के कैप्शन में लिखा गया था बाबरी के लिए बहिष्कार प्रतिरोध ही स्मरण है। बाबरी मस्जिद के प्रति एकजुटता दिखाते हुए छात्रों को क्लासों और रीडिंग रूम में जाने से परहेज करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए एक विश्वविद्यालय व्यापी हड़ताल की गई।